वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह हिस्सा है NH-22 का, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महात्मा गांधी सेतु अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 का हिस्सा है, जो पटना को सोनबरसा भारत नेपाल सीमा से जोड़ता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक प्रखंड वाले जिले पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है यह मोतिहारी में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पूर्वी चंपारण जिले का प्रशासनिक मुख्यालय मोतिहारी शहर में है, जो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा पायराइट का भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों, यह पाया जाता है रोहतास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास जिले के आमझोर क्षेत्र पायराइट के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में पायराइट का सबसे बड़ा ज्ञात स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो बोध गया में है, किस देश द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह बनवाया गया था थाईलैंड का राजशाही मठ के द्वारा, जापानी दाइजोक्यो मठ के द्वारा और तिब्बती कर्माठक मठ के द्वारा, यानी ये सभी मठों के द्वारा बनाए गए थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बोध गया में किसी एक सबसे बड़े मठ को इंगित करना मुश्किल है, क्योंकि थाईलैंड, जापान, तिब्बत, भूटान, वियतनाम आदि कई देशों ने अपने अपने विशाल और भव्य मठों का निर्माण करवाया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा गांधी जी की प्रतिमा गांधी मैदान पटना किस धातु से बनी है? तो दोस्तों, यह बनाया गया है कांस्य के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना के गांधी मैदान में स्थित यह 72 फीट ऊंची प्रतिमा कांस्य धातु से बनी है और इसका अनावरण 2013 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा खादी मॉल किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत के सामने स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है गोल घर के सामने। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह खादी मॉल पटना के पूर्वी गांधी मैदान ऐतिहासिक गोलघर के लगभग सामने की ओर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आमसन दरभंगा एक्सप्रेसवे किन दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है दोस्तों NH-19 और NH-27 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक्सप्रेसवे दक्षिण में गया के पास NH-19 स्वर्ण चतुर्भुज को, उत्तर से दरभंगा के पास NH-27 पूर्व पश्चिमी गलियारा से जोड़ेगा, जिससे उत्तर दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड गया किस रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, यह आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के अंतर्गत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया जंक्शन और इसका इलेक्ट्रिक लोको शेड पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूर्व में मुगल सराय डिवीजन का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ी चीनी मिल वर्तमान में कार्यरत कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिनगर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित हरिनगर चीनी मिल्स वर्तमान में बिहार की सबसे बड़ी और सबसे अधिक पेरोई क्षमता वाली चीनी मिलों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्रों में से
एक शिवहर में कौन सा एक अन्य जिला भी शामिल है? तो इसमें जो एक अन्य जिला शामिल है वह जिला है सीतामढ़ी का हिस्सा। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, सीतामढ़ी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पूरा शिवहर जिला और सीतामढ़ी जिले के कुछ हिस्सा विधानसभा क्षेत्र में शामिल है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो बिहार में सबसे ऊंची मीनार जो है वह है गोलघर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लगभग 29 मीटर ऊंचा गोलघर जो एक प्राचीन अन्न भंडार है बिहार की सबसे ऊंची ऐतिहासिक मीनार जैसी संरचना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा मालवाहक ट्रेन यार्ड कहाँ है? तो यह दोस्तों है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यद्यपि यह स्टेशन अब उत्तर प्रदेश में है पर यह बिहार के लिए गेटवे है और इसका यार्ड एशिया के सबसे बड़े और व्यस्त मार्गलिंग यार्ड में से एक है जो बिहार के माल यातायात को संभालता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? बिहार का कागज उद्योग केंद्र की बात कही जा रही है दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह है दोस्तों डालमिया नगर रोहतास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डालमिया नगर में स्थित रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कागज का कारखाना कभी भारत के सबसे बड़े कागज कारखाना में से एक था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा व्यक्ति पीर मोहम्मद की मज़ार किस पहाड़ी पर है? तो दोस्तों वह पहाड़ी का नाम है कैमूर की पहाड़ी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह अत्यंत लंबी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है जो स्थानीय लोगों के लिए एक पूजनीय स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा आयुध कारखाने कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है राजगीर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नालंदा जिले के राजगीर में एक विशाल आयुध निर्माणी की स्थापना की गई है जो रक्षा उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों यह पाया गया है गया में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गया और आसपास के जिलों की चट्टानों में यूरेनियम और थोरियम जैसी रेडियोधर्मी खनिजों के भंडार पाए गए हैं जो बिहार के खनिज संसाधनों को विविधता प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा ईसाई मिशनरी केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों वह था बेतिया राज का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेतिया रोमन कैथोलिक धर्म प्रांत भारत के सबसे पुराने में से एक है। बेतिया राज ने ईसाई मिशनरियों को काफ़ी संरक्षण दिया जिससे यह एक बड़ा केंद्र बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा तिब्बती शरणार्थी बाजार कहाँ लगता है? तो दोस्तों यह लगता है बोध गया में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हर साल सर्दियों में बोध गया में एक विशाल तिब्बती बाजार लगता है जहां तिब्बती शरणार्थी गर्म कपड़े और हस्तशिल्प बेचते हैं। यह राज्य का सबसे बड़ा ऐसा बाजार है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जल संशोधन संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों यह स्थित है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना शहर की विशाल आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े जल संशोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिसकी संयुक्त क्षमता राज्य में सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा वन जीव अभयारण्य बरेल झील सलीम अली पश्चिम बिहार किस जिले में है? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह स्थित है दोस्तों वैशाली में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वैशाली जिले में स्थित बरेल झील सलीम अली पश्चिम बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार का सबसे बड़ा मंडल कारा कौन सा है? यहाँ मंडल कारा की बात कही जा रही है। तो यह स्थित है आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना का बेऊर जेल कैदियों की जनसंख्या और सुरक्षा व्यवस्था के मामले में बिहार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जेल है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा फ्लाईओवर एकल कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों यह स्थित है पटना एम्स से दीघा तक। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में एम्स और को दीघा से जुड़ने वाला यह एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा है, जो इसे राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर में से एक बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा मछली का थोक बाजार कहाँ है? तो बिहार का सबसे बड़ा मछली का थोक बाजार जो है यह मुजफ्फरपुर में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुजफ्फरपुर का मछली बाजार बिहार के सबसे बड़े थोक मछली बाजारों में से एक है, जहां आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से भी बड़ी मात्रा में मछली आती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शक्तिपीठ कौन सा माना जाता है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वह माना जाता है दोस्तों बड़ी पटना देवी पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बड़ी पटन देवी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई में कौन सा है? तो दोस्तों यह है NH 727 यानी कि 727A। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि NH 727A जो बिहार के छपवा से होकर गुजरात के राज्य से सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है, जिसकी लंबाई केवल 4 से 5 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।